दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस जीवन में महापरिवर्तन लाने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और आपके हर एक कष्ट को इसी क्षण समाप्त करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी महाशक्तिशाली चीजों के बारे में बताएंगे जिनको आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर बांध देना है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी टोना टोटका, यह तांत्रिक क्रिया, अला बला, ऊपरी हवा, जो भी कुछ है, चाहे वह किसी ने कराया हो या गलती से आपके साथ ही आई हो, आती है केवल आपके घर के मुख्य दरवाजे के रास्ते ही। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है वह कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग घर के अंदर लकड़ी के या साधारण से दरवाजे लगवाते हैं, लेकिन अपना जो मुख्य दरवाजा है वह हमेशा बेहद मजबूत बनवाया जाता है और उस पर कोई ना कोई पूजा पाठ से जुड़ी हुई सामग्री अवश्य ही रखी जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह शास्त्रीय विधान है। आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है वह कोई साधारण स्थान नहीं है दोस्तों। वहां से ही हर एक प्रकार की नकारात्मकता आपके जीवन में और आपके घर में प्रवेश करती है। दोस्तों, इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम आगे आपको जो बताने जा रहे हैं उन बातों को जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और हम आपको बता दें कि इन बातों को अब तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि हमने बेहद गहराई से आपकी राशि का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, और माई की कृपा कुछ ऐसी है कि हम जो आपको बताएंगे वह सर्वोत्तम होगा, सबसे अलग होगा। जी हाँ दोस्तों, तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है। आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं वे आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। किसी अन्य इंसान की बात नहीं कर रहे, हम आपकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपके जीवन को सर्वोत्तम बनाना है। आने वाली इस महाशिवरात्रि को आपको मिलेगा एक सुनहरा मौका। जी हाँ दोस्तों, और इस सुनहरे मौके को आपको जाने नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि फिर यह मौका आपको अगली साल मिलेगा। और यदि आपने इस सुनहरे मौके का पूरा लाभ ले लिया तो आप पूरे वर्ष भर राज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन बातों को आप बिल्कुल गुप्त रखना और बिल्कुल गुप्त तरीके से आप इस उपाय को कर डालना। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या होगा? आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपके द्वारा बनाई गई हर एक योजना कामयाब होने लगेगी। और यही तो होता है एक कामयाब इंसान के जीवन में, क्योंकि जो इंसान नाकामयाब है, परेशान है, वह मेहनत तो कर रहा है, कार्य तो कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत का सही फल उसे नहीं मिल पा रहा है, या फिर उसकी योजनाएं ही बुरी तरह से असफल हो जाती हैं और उसे नाकामयाबी के अंधेरे में ढकेल देती हैं। तो बस पूरे धैर्य के साथ समय निकालकर आप इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो में जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों के बारे में आप किसी से चर्चा ना करें। हाँ, अपने जीवन साथी के साथ चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जीवन साथी तो आपके ही जीवन का, आपके शरीर का एक हिस्सा है। बाकी किसी के साथ आपको कोई चर्चा नहीं करनी है, बस अपने मन में विचार मंथन करना है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम महामाई को याद करते हैं और पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों, माई की कृपा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। फिर माई को अपना भाव समर्पित करने में दिक्कत ही क्या है? तो बस पूरे भाव के साथ लिखिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपना नाम और अपना स्थान यह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें, क्योंकि हमारे यहाँ हर शनिवार सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाया जाता है। यह जन सेवा का, जन कल्याण का एक विशिष्ट कार्य है दोस्तों। इस कार्य में आप लाभ ले सकते हैं। बस अपना नाम और स्थान लिखकर भेजिए। बाकी सारा कार्य माई के आशीर्वाद से हम स्वयं ही कर लेंगे। आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और आपके नाम की अर्जी माई के दिव्य दरबार में लगा देंगे।
बस इतना करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, परिवर्तन आने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने पहले भी अपना नाम और स्थान भेजा है तो फिर से भेजिए, कोई बुराई नहीं है। आप तब तक माई के दरबार में अर्जी लगाते रहिए जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में मुख्य तौर पर आज के समय में 3 ही समस्याएं हैं, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह आपके ग्रहों की चाल है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपकी राशि में बन रहा है एक ऐसा योग जो आपको 3 तरह से पीड़ित करेगा, लेकिन वह तो कुछ समय की समस्या है, जैसे कि 4 या 5 दिन तक रहेगा। लेकिन फिलहाल आपके जीवन में मुख्य तौर पर 3 तरह की समस्याएं चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इन समस्याओं को आप ध्यान से समझिए, इनके निवारण इन समस्याओं में ही आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो आपको दिन रात परेशान कर रही है, आपको दिन रात चैन नहीं लेने देती है, वह है कि आपका काम ठीक से नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पैसे की उस तरह से आवक नहीं हो रही है जैसे कि होनी चाहिए थी। हालांकि आप मेहनत खूब कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि किसी की काली नज़र आपके काम को लग गई है। खास तौर से जो लोग काम धंधे व्यापार में हैं, उनके साथ बहुत बुरी स्थिति बन रही है। उन्हें उम्मीद होती है 1000 रुपए की, तो मिल पाते हैं 100 रुपए या 200 रुपए ही। यह स्थिति बड़ी निराशाजनक है। कठोर परिश्रम के बाद, लगे रहने के बाद भी जब सही फल प्राप्त नहीं होता है, तब इंसान का मन खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी स्थिति में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, उसे अपनी ही योग्यता पर, अपने खुद के अस्तित्व पर ही शक पैदा होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ परिवार में भी माहौल ठीक नहीं रहता है, क्योंकि जब जरूरतें ठीक से पूरी नहीं होती लोगों की, तो फिर परिवार में भी खींचतान का माहौल रहता है, और ऐसे में जो कमाने वाला इंसान होता है उसी को दोषी समझा जाने लगता है, या फिर कोई उस पर दया दृष्टि दिखाता है। हर एक भाव में इंसान को कष्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका क्या समाधान है? दोस्तों, हम आपको इसका भी विशेष समाधान आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं बताते हैं, क्योंकि पहले बीमारी का पता होना जरूरी है, तभी तो इलाज ठीक से काम करता है। अब बात करते हैं आपके जीवन की दूसरी समस्या। दोस्तों, आप अपने रिश्ते नातों से जैसा चाहते हैं वैसा मिलता नहीं है। जिसके लिए आपने जितना भी किया है, बदले में आपको उतना कभी प्राप्त नहीं हुआ। आप जिससे जितना प्रेम करते हैं, वह बदले में आपको उतना प्रेम नहीं देता, भाव ही नहीं देता, आपकी भावनाओं का कोई ख्याल नहीं रखता। कभी कभी तो आपकी भावनाओं का मजाक भी उड़ाया जाता है, या फिर आपकी सलाह और आपके विचारों को उठाकर एक तरफ रख दिया जाता है। जब आप अपनी ऐसी अवहेलना देखते हैं तो आपको बहुत दुख होता है। मन ही मन आपको अपने किए पर ही पछतावा होने लगता है कि आपने इस इंसान के लिए इतना सब किया, और आज देखो यह आपकी ओर मुड़कर भी नहीं देख रहा है। हालांकि आप किसी से हद से ज्यादा प्रेम नहीं मांगते हैं, आप प्रेम देने वाले इंसान हैं। आप ज्यादा प्रेम देते हैं, बस बदले में कोई 2 शब्द प्रेम से आपसे बात ही कर ले, या आपकी थोड़ी सी परवाह ही कर ले, उतने में ही आप बहुत खुश हो जाते हैं। आप ज्यादा प्रेम मांगने वाले इंसान नहीं हैं। हम एक बात और बता दें आपको दोस्तों, कि पूरे राशि चक्र में केवल आपकी ही राशि एक ऐसी राशि है जो इस संसार में देने के लिए आई है। जी हाँ दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस संसार को बहुत कुछ दे रहे हैं, चाहे वह प्रेम हो, पैसा हो, सम्मान हो, या फिर किसी की बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के मदद करनी हो। आप हर एक के लिए भरपूर करते हैं। बस आपकी थोड़ी सी यह मांग रहती है कि कोई आपकी भी परवाह करे, आपके दिल की भी समझे, आपकी परेशानियों को समझते हुए आपके साथ थोड़ा सा हमदर्दी दिखाए। लेकिन ऐसा अक्सर हो नहीं पाता है। यदि लोग आपके पास आते हैं और हमदर्दी दिखाते भी हैं, तो असल में उस हमदर्दी में भी उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब छिपा होता है। यह एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है आपके जीवन की, और इस समय आप इस कड़वी सच्चाई से सामना कर रहे हैं। इस वजह से आप तकलीफ में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। अब बात करते हैं आपकी तीसरी और सबसे बड़ी समस्या, और वह समस्या यह है कि आपकी बनाई योजनाएं असफल होती जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां पहले आपकी बनाई वही योजनाएं काम करती थीं, अब अब वह योजनाएं
लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। आप खूब दिमाग लगाकर, खूब मन लगाकर, सोच विचार कर कोई योजना बनाते हैं और जब आप उसे अपने काम में अपनाते हैं तो आपको निराशा हाथ लगती है। बेशक चाहे असफलता हाथ ना लगे, लेकिन जैसी सफलता हाथ लगती है, आपने उस सफलता की उम्मीद नहीं की होती है। फिर चाहे आप अपना पैसा किसी व्यापार में लगाएं या फिर आप किसी नए कार्य की योजना बनाएं या फिर रिश्ते नातों में ही क्यों ना आप किसी के साथ बर्ताव करें, हर जगह से आपको बस निराशा ही हाथ लग रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी बनाई हर एक योजना एक तरह से देखा जाए तो असफल ही साबित हो रही है। यह आपकी चिंता का, परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि आप मन ही मन बहुत चिंतित रहते हैं। हालांकि आपके चेहरे से आपके मन के भाव दिखाई नहीं देते हैं। आपका चेहरा बहुत ही ऊर्जावान रहता है। मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमेशा बनी रहती है और यही मुस्कुराहट एक पर्दा है जो आपके दिल की तकलीफों को छुपा कर बैठा है। आपके मन में क्या चल रहा है, कितनी उथल पुथल है, आपके अपने भी जान नहीं पाते हैं। और दुर्भाग्य तो यह है कि इस संसार में आज तक आपको कोई ऐसा अपना नहीं मिला जो आपके दिल को अच्छी तरह से समझ पाता, भांप लेता। खैर, ये तो बातें रहीं कि आपके जीवन की क्या परेशानियां हैं। हम आपको कुछ जरूरी बातें और बताना बेहतर समझते हैं, क्योंकि अब बात हो रही है समाधान की। अब हम आपको जो बताएंगे वह आपके जीवन में क्रांति लेकर आएगा। हर एक जगह जहां आपको आज सफलता मिल रही है, कुछ ही दिनों में आपको उन्हीं क्षेत्रों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और हमारी बताई हर एक बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आने वाले 3 से 5 दिनों तक इन 3 कार्यों को भूलकर भी नहीं करना है। पहला, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। यानी आपका कोई अपना मित्र है, रिश्तेदार है, चाहे आपका कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, आपको उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अपनी एक ज्ञान की आंख खुली रखनी है और उसकी बताई हर एक बात का आकलन करना है, विचार मंथन करना है। झूठ भी हो सकती है उसकी बात, कोई साजिश भी हो सकती है, या आपका शोषण करने के लिए कोई ना कोई योजना भी बनाई गई होती है। तो आप इन सब के लिए थोड़ा सा सतर्क रहें। दूसरा, कि आपको अगले 3 से 5 दिनों तक कहीं भी अपना पैसा किसी भी व्यापार में, बिजनेस में, शेयर मार्केट में या कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। हम तो कहेंगे कि आप किसी को उधार भी ना दें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगले 3 से 5 दिनों में यदि आप अपना पैसा किसी को देंगे तो वह वापस नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो बहुत खींचतान और परेशानियों के बाद आएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके ऊपर अभी सापित योग चल रहा है शनि और राहु की दशा के अनुसार, तो आपको वाहन और मशीनरी से भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। भारी मशीनरी से थोड़ी दूरी बनाएं और वाहन आदि यदि आप चलाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ चलाएं। यदि हो सके तो अगले 3 से 5 दिनों तक आप वाहन ना ही चलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो बस आपको ये सावधानियां रखनी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको सतर्क रहना बहुत अधिक आवश्यक है। अभी 3 से 5 दिनों तक ही नहीं, जीवन भर, क्योंकि आपको धोखा हमेशा वहां से मिलेगा जहां से आपको कभी उम्मीद न थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है जो हमेशा अपनों से ही धोखा खाती है, अपनों की वजह से ही परेशान रहती है। कोई बाहर से नहीं आता आपको परेशान करने के लिए, और आ भी नहीं सकता है, क्योंकि आपके अंदर कमाल की योग्यता होती है, विशिष्ट बौद्धिक बल भगवान आपको देते हैं। तो बाहर वालों को तो आप अच्छी तरह से परख लेते हैं, जांच लेते हैं और अनुमान लगाकर सावधान हो जाते हैं, लेकिन आप हमेशा धोखा खाते हैं अपनों से ही, क्योंकि आप हमेशा अपनों में ही लापरवाह हो जाते हैं। आपकी भावनाएं आपकी ज्ञान की आंखों को खोलने नहीं देती हैं। इसी वजह से आप अपनों के बीच छुपे हुए परायों को भी नहीं पहचान पाते हैं और धोखा खाने के बाद बस तिल मिलाकर रह जाते हैं। आप अपने धोखा खाने की कहानियां भी किसी को नहीं सुनाते हैं। जो भी कुछ हुआ बस उसे चुपचाप सह जाते हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। यहाँ इस संसार में केवल वे ही अपने होते हैं जो
आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं, आपसे सच्ची हमदर्दी करते हैं और कभी भी आपके रुपए, पैसे, चीज, सामान का, संसाधनों का, स्वयं आपका भी दुरुपयोग नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब उन्हें खूब मौका है कि वे आपकी चीजों का पूरा भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं, तब भी वे ना करें। और जब आप बहुत तकलीफ में हो तब भी आपके साथ खड़े हों। ऐसे लोग ही आपके अपने हैं और आपको उन्हें पहचानना होगा। बाकी जो भीड़ भाड़ आपके आसपास घूम रही है वे बस कहने के लिए आपके अपने हैं, उनके अंदर आपके पराये छुपे हुए हैं, उन्हें आप पहचान लीजिए। अब यदि आप इन सब कार्यों को करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम जो उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं इसको आप एक बार करिए और वर्ष भर यह उपाय आपकी हर एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात की गारंटी है। दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा अपने जीवन से जुड़ा हुआ व्याख्यान बता देते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि उपायों में कितनी अधिक शक्ति होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर के महीने में हमारे एक जानने वाले हमसे मिले, बेहद ही परेशान थे। एक छोटी सी दुकान उन्होंने किसी प्रकार खोल पाई थी और वह भी ठीक से चल नहीं रही थी और उस दुकान की वजह से ढेर सारा कर्जा भी उनके ऊपर हो गया था क्योंकि उनके पास पूंजी कम थी। धीरे धीरे स्थिति यह बन गई कि उनकी दुकान बंद होने के कगार पर आ गई और उनके ऊपर कर्जा ज्यों का त्यों बना रहा। कुछ जगह से तो उन्होंने ब्याज पर भी पैसा लिया था। दोस्तों, उनकी हालत बहुत बुरी थी, ना तो उनके घर में चैन और सुकून था और काम धंधे में भी बिल्कुल आग लगी हुई थी और कर्जे की तलवार अलग उनके ऊपर लटक रही थी। अब जब वे हमसे मिले तो अपनी व्यथा सुनाते सुनाते बेचारे उनकी आंखों से आंसू निकल आए। तो हमने उनके हृदय को समझा, उनकी तकलीफ को समझा, फिर उन्हें एकमात्र उपाय जो कि महाशक्तिशाली उपाय है कर्ज निवारण के लिए, उस उपाय को उन्हें बताया। उन्होंने उस उपाय को किया, एक बार मात्र उस उपाय को किया। वह लंबे समय तक चलता है, 5 सोमवार तक चलने वाला उपाय है श्री बटकेश्वर महादेव कर्ज निवारण उपाय। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को उन्होंने 5 सोमवार किया और उसके बाद जब यह उपाय चल रहा था, इस उपाय के चलते चलते ही अचानक से उनकी दुकान अच्छी चलने लगी, सब कुछ सामान्य होने लगा। हम यह नहीं कहेंगे कि उनका लाखों करोड़ों का कारोबार हो गया, लेकिन स्थिति संभलने लगी। दोस्तों, पता नहीं कहां से अचानक उनके पास ऐसी दैवीय कृपा आई कि उनकी आमदनी के अन्य कई स्रोत भी बनने लगे। जी हाँ दोस्तों, और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा कर्जा समाप्त कर लिया और आज के समय में स्थिति यह है कि उनकी दुकान बहुत बड़ी हो गई है और बहुत अच्छी चलती है। साथ ही साथ उनकी आमदनी कई अन्य स्रोतों से भी आने लगी है, यानी कि उनकी बुद्धि कुछ इस प्रकार से घूम गई कि उनका कई अन्य कार्यों की ओर मन आकर्षित होने लगा और उन्होंने जो फैसले लिए वे सही साबित हुए। तभी तो उनका सारा कर्जा समाप्त हो गया और परिवार में चैन और सुकून है और आज बड़े ही मजे में अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुछ ही महीनों में, यानी कि 3 से 4 महीनों में ही उनके जीवन में पूर्ण परिवर्तन आ गया। यह होती है उपाय की शक्ति। लेकिन अब दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि जो इंसान उपाय कर रहा होता है वह कभी किसी को बताता नहीं है कि वह किसी प्रकार का उपाय कर रहा है। दूसरा यह है कि उपाय काम करेंगे, इस बात के लिए 2 बातों का होना बेहद आवश्यक है। पहला कि आप कितना इस उपाय को गुप्त रख सकते हैं, दूसरा कि आपके मन में कितना गहरा भाव है उस देवी या देवता के लिए जिसके लिए यह उपाय समर्पित है। तो ये तो थी उनकी बात। अब बात करते हैं आपकी। आपके जीवन में जो छोटी मोटी परेशानियां भी हैं, उन परेशानियों का एकमात्र कारण है नकारात्मक शक्ति। जी हाँ दोस्तों, कई बार नकारात्मक शक्ति आप स्वयं ही अपने साथ लेकर आ जाते हैं और अक्सर यह होता है कि दूसरों के द्वारा किसी न किसी प्रकार की कोई क्रिया करवा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल तांत्रिक क्रिया करवाने के लिए तांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के पास तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं भी जीवन में बड़ा उत्पात मचा सकती हैं और यही आपके साथ होता है। कभी कभी किसी की काली नजर भी आपको लग जाती है क्योंकि आपकी यह आदत है कि जैसे ही आपको छोटी सी भी कामयाबी मिली आप उसका कहीं ना कहीं बखान कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं, और यही वह बड़ी गलती है जो आपके ऊपर नजर लगने का बड़ा काम करती है। तो बस यही है सबसे बड़ी समस्या की जड़। तो अब आप चिंता न करिए दोस्तों, इस महाशिवरात्रि आप सीधे भगवान भोलेनाथ से जुड़िए और हम आपको बता दें कि आप
इन दो चीजों को अपने मुख्य दरवाजे पर बांध देना, जिनको आगे हम बताने जा रहे हैं। इनका पूरा विधान भी होगा और क्यों और कैसे बांधना है सब कुछ बताएंगे। तो बस ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। तो दोस्तों समझिए, महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और भोले बाबा को पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना है, जल अर्पित करना है। एक चीज याद रखें कि भगवान भोलेनाथ को जो आप जल अर्पित करेंगे उसमें दो चीजें अवश्य मिला लें, एक तो काले तिल और दूसरा थोड़ा सा गुड़। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों चीजों को मिलाते ही आपके जीवन से परेशानियां समाप्त होने लगेंगी। किसी भी प्रकार की भी रुपए पैसे को लेकर दिक्कत है या पितृ पूर्वजों की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, सारे समाधान आपको प्राप्त होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको कौन सी सामग्री एकत्रित करनी है। आप भोले बाबा को एक धतूरा अर्पित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भोले बाबा को धतूरा बहुत अधिक प्रिय है, तो आप एक धतूरा भोले बाबा को अर्पित करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप भोले बाबा को 21 बेल पत्र भी अर्पित करेंगे और उन बेल पत्रों पर हर एक पत्ती पर आपको पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। जी हाँ दोस्तों, अब उन बेल पत्रों पर हर एक पत्ती पर ओम नमः शिवाय लिखने के बाद इन बेल पत्रों को आप भोले बाबा को समर्पित करें, यानी शिवलिंग पर आप चढ़ा दें। उसके बाद आप वहीं इंतजार करें। लगभग आधे घंटे तक धतूरा और बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़े रहना चाहिए, कम से कम आधे घंटे तक। वहीं पर आप एक माला जाप इस मंत्र की भी करेंगे, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र का जाप आप एक माला करेंगे और इस माला का जाप करते ही भोले बाबा की असीम कृपा आपके पास आएगी। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि इस मंत्र के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब इस मंत्र को बोला जाता है तो भोले बाबा उस साधक की, याचक की हर एक बात को सुनने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, भोले बाबा को आकर्षित करने का यह विशेष मंत्र है। तो आपको इस मंत्र की एक माला जाप करनी है। अब जब आपका यह जाप समाप्त हो जाए तो यह मानकर चलें कि भोले बाबा आपकी हर एक बात को सुन रहे हैं। तो अब मन ही मन आपको अपनी हर एक समस्या, हर एक समाधान जो आप चाहते हैं भोले बाबा से, उन्हें खुलकर बताएं। जी हाँ दोस्तों, आप यह मानकर चलें कि अब भोले बाबा आपकी हर एक बात को सुन रहे हैं और आप उन्हें अपने कष्ट, अपनी परेशानी जो भी आपके दिल में है, सब कुछ उन्हें खुलकर बता दें। जी हाँ दोस्तों, जब आप उन्हें बता रहे हो तब आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए और आपको मन में यह एहसास करना है कि भोले बाबा आपके सामने ही मौजूद हैं। उन्हें खुलकर अपनी समस्या बताइए और आप उनसे क्या चाहते हैं यह भी बताना है दोस्तों। अब जब आप यह कर लें तो इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ का महामंत्र यानी कि महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है दोस्तों। यह बहुत ही सरल है, आपको आता ही होगा। यदि नहीं आता तो आप इसे पढ़कर देख लें, मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जब आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे तो थोड़ी देर मंदिर में भोले बाबा के पास ठहरें और विचार करें कि भोले बाबा ने आपकी हर एक बात सुन ली है, आपकी हर एक समस्या अब बाबा समाधान कर रहे हैं। और जब आपको मंदिर में लगभग आधा से 1 घंटा गुजर जाए तो उसके बाद जो आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं उन्हें आप अलग एक थैली में रख लें और जो धतूरा चढ़ाया है उसे आप अलग एक थैली में रख लें। इसके बाद सीधे घर आ जाएं। याद रखें कि जलाधारी से निकलने वाले जल को भी आपको लेकर घर में आना है और संपूर्ण हर एक कोने में पूरे घर में उस जल का छिड़काव करना है। मानकर चलना है कि भोले बाबा की कृपा आपके साथ आ गई है। अब यह 2 चीजें जो आप लेकर आए हैं यानी कि बेलपत्र और धतूरा, इनका आपको क्या करना है। तो दोस्तों, धतूरे को आपको नीले रंग के कपड़े में लपेटना है, एक थैली बनानी है, और बेल पत्र को आपको सफेद रंग के कपड़े में लपेटना है। अब ये 2 थैलियां आपकी बन चुकी हैं। अब रात्रि को 12 बजे, जी हाँ दोस्तों, आधी रात को आपको इन दोनों थैलियों को अपने घर की मुख्य दरवाजे की चौखट पर बांध देना है। अब इनको बांधने की सही दिशा भी कौन सी है यह भी समझ लें कि जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर प्रवेश करेंगे तो आप दाहिने हाथ पर जो सफेद थैली है जिसमें बेल पत्र हैं उसको बांधेंगे और बाएं हाथ पर
धतूरे को बांधेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों चीजों को आप बांधेंगे और मन में ऐसा भाव करेंगे कि भोले बाबा ने आपको आशीर्वाद दिया है। अब हर एक प्रकार की नकारात्मकता आपके घर से, आपके जीवन से दूर रहेगी। बस इस भाव को करते हुए आपको बांध देना है, बस इतना सा कार्य करना है और अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं, धीरे धीरे चीजें कैसे बदलने लगती हैं। दोस्तों, हमने आपको वह कहानी सुनाई थी, वह कोई कहानी नहीं थी, सच्ची घटना है कि 4 महीनों में ही संपूर्ण कर्जा समाप्त हो गया। तो अगले कुछ ही दिनों में, या यूं कहें कि 1 से 2 महीनों में, आपकी बड़ी से बड़ी समस्या, विकट से विकट कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। इस बात की गारंटी है। बस मन में भाव रखना है और इस उपाय के बारे में किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, याद रखें कि हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है कि प्रतिदिन आपके घर के दरवाजे पर भोले बाबा माता पार्वती के साथ आते हैं। शाम के समय आते हैं, जिसे प्रदोष काल कहते हैं। दोस्तों, जब भोले बाबा आपके घर के दरवाजे पर आएंगे और धतूरा और बेलपत्र को देखेंगे, जो कि माता पार्वती का प्रतीक है, और धतूरा भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, तो आपके ऊपर उनकी असीम कृपा बरसने लगेगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। दोस्तों, हमने यह उपाय जिन जिन को बताया है, उनके जीवन में बड़े ही चमत्कारी परिवर्तन आए हैं। आप भी इसे एक बार अवश्य करके देखिए, फिर हमें कमेंट करके बताना कि आपका जीवन कैसे बदल रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप बेफिक्र होकर अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली, कृपा करो, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। माता पार्वती, मां भद्रकाली और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध, सकारात्मक और ऊर्जावान बनाएंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।